बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पर पार्लियामेंट का नाम हो, इसके लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानी करना पड़े हम लोग कुर्बानी करने के लिए तैयार होवें। इसके लिए कहीं कोई दिक्कत की बात कि वैसे व्यवस्था है बनी जो जातियों उपजातियों के नाम पर हमें बांट दिया। सच्चाई यही है कि हम एक हैं, हमारा अधिकार कर्तव्य समान है, हम एक हैं, लेकिन हो पा नहीं रहे। इसका कारण वही है कि हम लोग इतना विशद सब्जेक्ट पर जिसका प्रयास उदित राय जी ब्राह्मण योग से कर रहे हैं, बार बार हम इनको थैंक्स देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम शुरुआत तो हुई है। और शुरुआत होने के बाद ही कोई परिणति को प्राप्त करता है, तो शुरुआत हुई है। और साइमल्टेनियसली हम कुछ बुनियादी बातों की भी चर्चा यहाँ करना चाहते हैं। आज हमें अम्बेडकर साहब को समझने की ज़रूरत है। अम्बेडकर साहब की बातों को कैरी आउट करने की ज़रूरत है। नाम लेना, नामाकरण करना पार्लियामेंट का एक अहम मुद्दा है, वो तो है ही है, करना ही चाहिए। उसके लिए हमको सड़क से संसद तक के लड़ाई करनी चाहिए, जन आंदोलन बनाना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम जो आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अति पिछड़ा और लोग जिनकी आबादी की बात हम लोग करते हैं कि हम लोग मेजॉरिटी में हैं, हम लोग बहुजन हैं, बावजूद उसके आज हमें हक नहीं मिला। जो बाबा सोचते थे, बाबा की बात नहीं मानी गई। वो 2-3 बिंदु है, आप लोगों के समक्ष हम अपने उद्गार रखना चाहते हैं। उस ओर भी हमको भी बात करना चाहिए। अगर उस ओर भी हम लोग सोचते हैं तो व्यापक रूप में बाबा साहब की बात को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नामाकरण तो एक चीज़ है, एक पार्ट है, लेकिन साथ साथ कुछ और बातें हैं जिसको हमको लेकर के चलना चाहिए। हम नीरा गांव के रहने वाले हैं, रूरल एरिया में रहने वाले हैं। बहैसियत मुख्यमंत्री भी हम अपने गांव में रहा करते थे। आज हम देखते हैं अपने गरीबों की हालत, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। आई एम सेइंग, ये नहीं कि सिर्फ दलित ही लोग बहुत गरीब है, और लोग भी हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण एक बात जो कहा करते थे, वो उन्होंने लिया था इस वर्ल्ड को भगवान बुद्ध से। बुद्ध की धरती बिहार है, लिया था बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्धि के शरण में जाइए, शिक्षा ग्रहण कीजिए। यही तो बाबा ने कहा था। और इसके लिए उन्होंने सूत्र भी बतलाया कैसे शिक्षा हम ग्रहण करें। उसके लिए उन्होंने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। आज समझे हिंदुस्तान में हम समाज के बहुत निष्कृष्ट कहा जाए, नीचा कहा जाए, उस समाज के आदमी हम हैं। जहाँ से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आना एक अलौकिकता ही हो सकती है, लेकिन जीतन मांझी एक आ गया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, दैट मीन्स उस समाज के लोग तो आगे नहीं आया। उसका कारण है हम लोग एजुकेशन से पीछे हैं, बल्कि डिप्राइव्ड हैं एजुकेशन से। इसलिए कि बाबा ने जो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात की थी, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात कोई नहीं करता है। हम 10 लाख 20 लाख सालाना दे करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और डिफरेंट कोर्सेज हैं, कहीं CBSE है तो कहीं बोर्ड है तो कहीं क्या है, और सबका पैरामीटर दूसरा है।
सीबीएसई का नंबर बहुत ज़्यादा आता है, अन्य जगह कम आता है। तो सीबीएसई में भेजने वाले गार्जियन अपने बच्चों को 95-99% नंबर ले आता है, और वो इंटरव्यू में अगर कट ऑफ नंबर आता है 90, तो हमारे बोर्ड वाले लोग तो 88 ला करके भी पिछड़ जाते हैं, जिसके कारण आज नौकरियों में, व्यवसायों में हम वो स्थान नहीं प्राप्त कर सके हैं जिसकी कल्पना हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने किया था। तो हमको इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग को जनमानस को तैयार करना होगा। जो रूरल लोग हैं, जो काम का सत्ता में हैं, उनको झकझोरना होगा कि सिर्फ गरीबी मिटाओ और गरीबी की बात करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सिर्फ अम्बेडकर जय भीम करने से काम नहीं चलेगा, उनका मूर्ति का अनावरण कर देने से काम नहीं चलेगा। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, और वो हमको चलना होगा। हम फोर्स करेंगे, जो बदकिस्मती बस हम लोग नहीं कर रहे हैं। वी आर डिवाइडेड इन सेपरेट सेक्ट्स एंड कास्ट। हम लोगों को एक होना होगा। इसकी चर्चा भी तो उन्होंने की थी 1956 में। उन्होंने कथित रूप में अपने को एक दूसरे धर्म से जोड़ दिया। वो हमको बताया था, कहा था कि ऐसा करो जिसमें कि कास्टलेस सोसाइटी का निर्माण हो। और जब तक कास्टलेस सोसाइटी का निर्माण नहीं होता है, तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। आज यही कारण है कि हम लोग पीछे हैं और कुछ लोग आगे हैं। आगे जो हम लोग कुछ ऐसा बोलते हैं, उनके कुरीतियों के बारे में बात बोलते हैं, तो आप लोगों को पता है इनाम घोषित किया गया है कि अमुक आदमी का जीव काट के ले आओ, हम इतना लाख रुपया देंगे। ये क्यों? इसलिए कि बाबा अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते को आज हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये तो सामाजिक सेक्टर हुआ। राजनीतिक सेक्टर में भी उन्होंने बात की थी। जब उदित राय जी ने हमको मौका दिया तो हम तो वही कहा कि हो सकता है ये अप्रासंगिक लगे, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में एक बहुत प्रासंगिक है ये, जिसको हमको सोचना होगा। और ठीक ही भक्त चरण दास जी माननीय ने कहा कि हमारी इस बात को ताल कटोरा स्टेडियम हो या और कहीं बड़े इसमें सम्मेलन में इस बात की चर्चा हम लोग करें कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। 1932 में पूना पैक्ट में बाबा साहब ने मसौदा दिया था कि हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए, और यदि सेपरेट इलेक्टोरल नहीं होता तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब महाराष्ट्र से तो हार गए थे। मुस्लिम लीग को और शेड्यूल कास्ट के लिए प्रोविज़न किया था। उस समय कलकत्ता से उनको मेंबर बना करके भेजा गया पार्लियामेंट में, तब वो हम लोगों के लिए कुछ काम कर सके। तो सेपरेट इलेक्टोरल की बात कोई नहीं बोलते हैं। हमारे 131 एमपी हैं, हजारों एमएलएज हैं, लेकिन ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते? इसके लिए जन आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? और हमारी मानना है कि जब तक इन दोनों बातों की चर्चा हम नहीं करेंगे, इसको जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, तो फिर बाबा साहब के नाम पर पार्लियामेंट का नाम सिर्फ रख देने मात्र से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, सो बात नहीं है। इसलिए सारांशतः हम यही अर्ज करना चाहते हैं इस अगस्त कॉन्फ्रेंस से और राउंड टेबल डिस्कशन से कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पर पार्लियामेंट का नाम हो। इसके लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानी करना पड़े, हम लोग कुर्बानी करने के लिए तैयार होवें। इसके लिए कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं।